इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। ठीक है, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं साधारण विधेयक। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण विधेयक दिया गया है, तो इसे जो है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित जो किया जा सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक को। अब वहीं हम धन विधेयक की बात करें तो इसे सिर्फ लोकसभा में जो पुनः स्थापित जो किया जा सकता है। इसे कहाँ पर? लोकसभा में जो है पुनः स्थापित किया जा सकता है, और अगर साधारण विधेयक रहेगा तो राज्यसभा में पुनः स्थापित जो किया जा सकता है। ठीक है, और हम देखते हैं साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक या तो मंत्री द्वारा या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो है पुनः स्थापित जो है किया जा सकता है। ठीक है, अब वहीं हम धन विधेयक की बात करें तो इसे सिर्फ मंत्री द्वारा जो है पुनः स्थापित जो है किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, आपका दिया गया है साधारण विधेयक जो है यह बिना राष्ट्रपति की संयुक्त की पुनः स्थापित जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो साधारण विधेयक होता है बिना राष्ट्रपति के साइन के जो है आगे जो है उसे प्रस्तुत जो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वहीं बात करें थर्ड पॉइंट धन विधेयक की, तो धन विधेयक इसे सिर्फ जो है राष्ट्रपति की जो है संस्तुति से ही पुनः स्थापित जो है किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति के जो है संस्तुति से जो है क्या पुनः स्थापित जो किया जा सकता है। ठीक है, अगर वहीं हम 4 पॉइंट बात करें साधारण विधेयक की, ठीक है, तो साधारण विधेयक जो इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो साधारण विधेयक है इसे राज्यसभा द्वारा जो है संशोधित और जो अस्वीकृति जो किया जा सकता है, मतलब अस्वीकृत उसे नहीं माना जा सकता है। ठीक है, और वहीं 4 पॉइंट हम धन विधेयक की बात करते हैं, तो इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकता, इसे पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो धन विधेयक को राज्यसभा इनकार नहीं कर सकता, उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, वह धन विधेयक जो पास हो जाता है। और हम बात करें साधारण विधेयक की फर्स्ट 5 पॉइंट की, तो इसे राज्यसभा अधिकतम जो है 6 माह के लिए रोक सकता है। ठीक है, अगर ये जो है साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा कितने माह के लिए? 6 माह तक बस रोक सकता है। ठीक है, 6 माह तक रोक सकता है। और वही हम बात करें धन विधेयक की 5 पॉइंट में, तो इसे राज्यसभा अधिकतम जो है 14 दिन तक जो है रोक सकता है। ठीक है, अगर जो धन विधेयक जो है राज्यसभा जो कितने दिन तक रोक सकता है? केवल 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, धन विधेयक को 6 पॉइंट दिया गया है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो साधारण विधेयक है इसमें जो है राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के जो है प्रमाणन की जो है जरूरत जो नहीं होती है। ठीक है, वहीं हम 6 पॉइंट धन विधेयक की बात करें तो इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। तो धन विधेयक में जरूरत होती है, पर साधारण विधेयक में राज्यसभा का जो है प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं साधारण विधेयक में 7 पॉइंट का। ठीक है, तो इसे दोनों सदनों से जो पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो जब धन विधेयक जो है दोनों सदनों से जो पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास जो भेजा जाता है। ठीक है, मंजूरी के लिए। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति को अगर जो वो मंजूर नहीं है तो वो दोनों को जो है संयुक्त बैठक बुलाएगा। ठीक है, उसके बाद से फैसला लिया जाएगा। अब वहीं हम बात करें धन विधेयक की, तो इसमें जो 7 पॉइंट दिया गया है इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो धन विधेयक है ये जो लोकसभा से पारित हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के बाद मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई जो अवसर नहीं होता है, इसमें दोनों जो है सदनों में जो है असहमति का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध जो नहीं है। तो धन विधेयक में जो है संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है, पर जो है यहाँ पर साधारण विधेयक में जो है। ठीक है, उससे राष्ट्रपति जो है बैठक जो बुला सकते हैं दोनों सदनों का। और ये हम देख लेते हैं साधारण विधेयक में जो है, तो 8वां पॉइंट आपका दिया गया, इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पुनः स्थापित किया हो। ठीक है, और 8 पॉइंट हम धन विधेयक का देखते हैं, तो इसके जो है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को जो त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें जो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे जो लोकसभा में स्वीकृत जो है नहीं हुआ तो क्या सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, और 9 पॉइंट को हम देखते हैं साधारण विधेयक में, तो इसे अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा जो पुनर्विचार के लिए जो भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या दिया गया साधारण विधेयक अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए जो भेजा जा सकता है साधारण विधेयक को। ठीक है, वहीं हम बात करें धन विधेयक में 9 पॉइंट को, तो इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जो पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स।